शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को। और पिछले वीडियो में जिसमें 11th का केमिस्ट्री का जो टॉपिक बताए थे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताए थे। बहुत सारा होमवर्क भी मिला था और आज भी कुछ होमवर्क मिलने वाला है आपको। लेकिन होमवर्क से पहले आप ये जान लें कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और उसका मेथड क्या है। आप पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में एक टॉपिक है बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये क्वेश्चन 11th और 12th दोनों में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 11th और 12th में दोनों में पूछा जाता है। 12th क्लास में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया करता है, तो उसके लिए अभी से हम लोगों को प्रिपेयर होना है। 11th क्लास का ये रेडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने का जो सिस्टम है वो आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसे परिभाषित करूंगा, उसके बाद कुछ रूल्स को आपके ध्यान में लाऊंगा। कहता है इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन in a particular redox reaction is equal to the electron gained in the reduction half reaction। एकदम स्पष्ट है। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा। ऑक्सीडेशन में क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान जो है सो ऑक्सीडेशन लॉस्ट होगा। हाफ रिएक्शन इन अ पार्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन इज द इक्वल, और वो इक्वल होगा टू द इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन द रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन गेन के इक्वल होगा जो हाफ रिएक्शन के रूप में जाना जाएगा। तो जो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे एक पूरा इक्वेशन कहा जाता है, और उसको दो पार्ट में तोड़कर बनाएंगे तो वो हाफ रिएक्शन के रूप में परिभाषित होता है। तो जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसके लिए मेथड क्या है आपके पास? तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेप 1, राइट डाउन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो भी इक्वेशन होंगे आपके पास, जैसे ये इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन को देखिए, इधर Cr2 है और इधर Cr1 है, इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, और उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को सबसे पहले लिखने बोलता है, क्योंकि बनाएंगे तो लिखेंगे अवश्य। उसके बाद कहता है सेपरेट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों को सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। किसमें? हाफ रिएक्शन में। किसमें? हाफ रिएक्शन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा कि किसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। आइडेंटिफाई एंड राइट आउट ऑल रेडॉक्स कपल्स इन रिएक्शन। फिर हम लोगों को उनके कपल को लिखना है। अगर उधर Fe का फंक्शन है तो इधर भी Fe का फंक्शन हो। कंबाइन दीज रेडॉक्स कपल्स इनटू 2 हाफ रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन जो मिलता है उसको, जो हम लोग कंबाइन है उसको 2 सेपरेशन में करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसके बाद बैलेंस द आटम्स इन ईच हाफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो अभी अभी जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, वो क्वेश्चन में एक तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, एक तरफ ऑक्सीजन था ही नहीं। एक तरफ हाइड्रोजन था तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से सेपरेट करेंगे 2 हाफ रिएक्शन के रूप में। इसके बाद का क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। सबसे पहला प्रोसेस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। दूसरा प्रोसेस होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? H2O जोड़ेंगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे। और आयन को बैलेंस करने के लिए E नेगेटिव, E पर पावर माइनस या इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? एसिडिक मीडियम के लिए होगा। किसके लिए होगा? एसिडिक
मीडियम के लिए होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लिख दे बेसिक मीडियम में है, किसमें है? बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में जब क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड होगा। और आज मैं आपको सारे तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने वाला हूं। और बेसिक मीडियम में रहेगा तो जो O को बैलेंस करते हैं तो वो OH माइनस के रूप में बैलेंस करेंगे। जैसे एसिडिक मीडियम में हम लोग O को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में H को ये O को बैलेंस करने के लिए OH माइनस और उसके बाद फिर H प्लस जैसे बैलेंस करते हैं उस तरह से बैलेंस करेंगे। तो फिर से एक बार मेथड को दोहरा रहा हूं कि बैलेंस आखिर करेंगे कैसे। तो पहला जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको लिखेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर नोट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन रेडॉक्स हाफ रिएक्शन है और कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इतना होने के बाद अगला प्रोसेस होगा, सेकेंड स्टेप होगा आपका एलिमेंट को बैलेंस करना। एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ना। और अगर क्वेश्चन बेसिक मीडियम में हो तो OH माइनस ऐड करना। बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करेंगे। इतना करने के बाद दो हाफ रिएक्शंस को सूटेबल मल्टीपल जो E के लिए होगा, E अगर किसी में 1 आया, दूसरे में अगर 6 आ गया तो दूसरे में 6 से पहले में 6 से गुना करके दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो कंप्लीट रिएक्शन आता है वो फुल बैलेंस्ड रिएक्शन होगा। और इसी मेथड को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। अगर आपको ये रूल समझने में कहीं भी दिक्कत लगेगा तो अभी मैं एक क्वेश्चन बाय स्टेप बनाऊंगा जो आपको ये क्लियर करेगा कि ये सातों स्टेप है क्या। अंतिम में एक बार फिर से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ये रूल सुनना पड़ेगा। ये रूल कंप्लीट होने के बाद ही आप मेथड को बना पाएंगे। मैं तीसरी बार आपको दोहरा रहा हूं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एलिमेंट का और जो दिया हुआ है उन सबों का। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये चेक करेंगे हम कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो उसमें H2O जोड़कर उसको बैलेंस करेंगे। और अगर ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन अधिक है तो H प्लस जोड़कर बैलेंस करेंगे। H प्लस जोड़कर बैलेंस करने का मतलब अगर लेफ्ट साइड में 4H है, इधर एक भी H नहीं है तो 4H प्लस ऐड करेंगे। और एग्जाम्पल के द्वारा मैं अभी बताऊंगा भी। अगर कोई क्वेश्चन बेसिक मीडियम का मिल जाए, आपको क्वेश्चन में लिखा रहे कि इसको बेसिक मीडियम द्वारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, तो उस कंडीशन में O को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस लगाया करेंगे। और इस पर भी हम उदाहरण दे रखे हैं। इसके बाद कहता है बैलेंस द चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे E माइनस के द्वारा। मेक इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस इन द हाफ रिएक्शन। अब ये भी बताया कि एक रिएक्शन में अगर E है एक साइड में और दूसरे रिएक्शन में दूसरे साइड में अगर 6E है तो पहले इक्वेशन में 6 से गुना करके दोनों को बैलेंस करेंगे। यानी बैलेंस करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिएक्शन आएगा वो कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखते हैं क्वेश्चन को। अभी तक आप सुन रहे थे रूल को, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने का रूल को। अब आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस आफ्टर रिएक्शन Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में तो उस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को नोट करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, सेपरेशन ऑफ द इक्वेशन इन 2 हाफ रिएक्शंस। अब हम लोग को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल के अनुसार चेक करना पड़ेगा कि इसका
कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम लोग उसी को देखेंगे कि कितना है। यहां ध्यान देंगे अब क्रोमियम Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने पहले ही आपको बता रखा है पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का, Cr2O7 है। देखो बाबू ध्यान से समझने का जरूरत है, साधारण क्वेश्चन नहीं है, एक पन्ने का है, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। Cr का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इसको x मान लेंगे तो 2x, और ये 7 है, कितना है 7, तो कितना हो गया -2 × 7, और बराबर में कितना है -2, तो 2x 7 दूना -14 बराबर -2, तो 2x बराबर -14 उधर चला गया तो कितना बचेगा 12, -14 इधर आया तो +14 में 2 गया तो 12, तो x बराबर कितना हो गया 6, प्लस में 6, Cr का कितना हो गया प्लस में 6। क्लियर है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है ना। हाँ, अब यहाँ पे इस पर कितना है +2, कितना है +2, इस पर कितना है +3। ये आयन अगर दिया हुआ है तो वैसे निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्रोमियम का निकाल रहे थे इससे, और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग निकाले हैं या नहीं? बिल्कुल निकाले, बहुत सारा निकाले हैं, ठीक है। और Fe पर कितना है +3, ठीक है। अब आप टेस्ट करो, क्या टेस्ट करो, थोड़ा इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं, आप धैर्य से सिर्फ देखते रहो। बहुत जगह लोग इसको पढ़ते ही नहीं या पढ़ाया नहीं जाता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्रोमियम का क्या हाल है सो देखेंगे, ठीक है, और वो आप ही देखेंगे, बताएंगे। यहाँ +6 है और यहाँ पे +3 है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। अब यहाँ पे Fe का हाल है, अब आप देख लो क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे Fe का कितना हो गया 3, तो ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? और डिक्रीज करता है, DEC डिक्रीज के लिए लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर करता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? रिडक्शन लिखते हैं। कंप्लीट है ना इतना तक? हाँ या नहीं? तो अगर इतना कंप्लीट है, अगर हम समझ सकते हैं, ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि यदि ये इंक्रीज करे, क्या करे? इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और ये डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा है, अपनी कॉपी में थोड़ा सा देखिए, हम समय देते हैं, थोड़ा सा समय देखिए। ऑक्सीडेशन में आपने ये लिखा है कि नहीं? राइट साइड में अगर E होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देख लिए सब कोई? तो अगर आयन इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, विच इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, और आयन डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन, विच इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑल्सो। ठीक है, ये रिडक्शन का डेफिनेशन है। तो आप यहां पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे दस द टू हाफ रिएक्शन। अब ये हाफ रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन ये ना, क्या? Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस। और रिडक्शन के लिए कौन सा हो गया? Cr2O7 2 माइनस आफ्टर रिएक्शन Cr3 प्लस। ठीक है, तो हर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को बैलेंस करने के लिए ये सबसे पहले लिखना जरूरी है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
हाफ रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन का है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन का है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यही हाफ रिएक्शन जो है सो दो हाफ रिएक्शन जब मिल जाते हैं तो इस लेसन का नाम बनता है, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। द हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो द हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिफाई हो गया आपका कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको हैं। ये आइडेंटिफाई हो गया कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता क्या है, हम कैसे हाफ रिएक्शन को अलग करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है सब कोई का? पूरा? आगे बढ़े ना? अब जब ये ऑक्सीडेशन निकल गया और रिडक्शन निकल गया तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखने वाले हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे बाबू? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या था आपका? तो था आपका Fe2 प्लस आफ्टर रिएक्शन Fe3 प्लस। ठीक है। हर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको हाफ रिएक्शन निकालना है तो निकालना है, उसके बाद ये बनाना है, ये लिखना है। ये ऑक्सीडेशन हाफ HALF ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस। रूल क्या था? 3 बार रूल हम दोहराए थे। पहला रूल था सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करना। क्या करना? इधर कितना एलिमेंट है? Fe1। इधर कितना है? 1। एलिमेंट बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना, और ये है ही नहीं। और चौथा स्टेप क्या था? आयन को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? आयन इधर कितना है? +2, और इधर कितना है? +3। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इसमें -1 घटाएंगे, और घटाने के लिए क्या देना होता है? E-। प्लस में क्या करेंगे? E-। तो इस प्रकार आपका रिएक्शन हो गया 2 प्लस Fe3 प्लस E-। 3 में 1 चला गया तो 2, ये बैलेंस हो गया। क्लियर? आगे स्टेप 2। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप खुद डिसीजन लीजिए कि क्या 11th क्लास में आपने ये पढ़ा। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी होंगे जरूर आप नोट कीजिए, ठीक है। और विद्यार्थियों को जो नहीं पढ़ पाया है, ये आपने पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, ठीक है, और देख लें। और ये 11th का है, बहुत लोग छोड़कर पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और लेंगे। ये एसिडिक मीडियम का है, इसके बाद बेसिक मीडियम का। चलिए, तो स्टेप 2 क्या होगा बाबू? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ये लिख के बनाना है। पहले हम लोग ऐसे ही बना लेते थे डायरेक्ट या शॉर्ट में, वो नहीं चलने वाला है। विथ स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या था? Cr2O7 पावर में 2- और आफ्टर रिएक्शन Cr3 प्लस। ऐसा ही है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। Cr2O7 2- Cr पावर में 3 प्लस। यहाँ पे रूल नंबर 1, अगर एसिडिक का क्वेश्चन है, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्या कहा? एसिडिक का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में लिख देगा ब्रैकेट में बेसिक मेथड, तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? OH-। लेकिन यहाँ एसिडिक है, आप निश्चिंत रहें, ध्यान दें। सबसे पहले क्या को बैलेंस करेंगे? एलिमेंट को। इधर कितना एलिमेंट है? 2। इधर कितना है? तो बैलेंस करने के लिए क्या करने वाले हैं आप? क्या करने वाले हैं? 2 से इसको गुना करने वाले हैं।
कितना से गुना किए? 2 से। क्यों गुना किए? क्योंकि इधर Cr 2 है और इधर एक ही Cr, तो दोनों Cr को बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों Cr आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं बाबू? खड़ा होकर थोड़ा बताओ। एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, H2O जोड़ के ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो इधर कितना ऑक्सीजन है? 7 तो कितना जोड़े? 7 H2O। बैलेंस लिखना होगा इसके बाद। अब बैलेंस O, बैलेंस O विथ एडिंग, विथ एड H2O। ये आदत में आ जानी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट अब नहीं। ठीक ना? O को बैलेंस करने के लिए यहां लिखना पड़ेगा, ऐसे रूल आपको याद हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे? बैलेंस एलिमेंट। क्लियर ना? एलिमेंट को बैलेंस कर दिया, अब O को बैलेंस कर रहे हैं। बैठ जाओ। Cr2O7 2 माइनस, आफ्टर रिएक्शन 2Cr3 प्लस, और O इधर 7 है तो 7H2O ऐड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितना है? 7। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O सिर्फ ऐड कर देंगे तो इधर O7 हो जाएगा, और H2O ऐड करेंगे तो सिर्फ एक O होगा, तो बैलेंस तो होगा नहीं। बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 ऑक्सीजन इधर है तो 7 वाटर ऐड करना होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, पक्का? तो तुम खड़ा होकर जरा बता दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करते हैं? वाह, वेरी गुड, पहली बार जवाब दे रहा है क्लास में। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जरा कस के बोलो। बैलेंस, लग रहा है कि जान है शरीर में, है ना बाबू? बैलेंस हाइड्रोजन विथ एडिंग, या ऐड भी लिख सकते हैं। H+ बोला था? अरे तब तो अच्छी बात है। H+ को ऐड करने बोला हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कितना H ऐड करेंगे बाबू? 48। क्यों? क्योंकि 7H2 है। 7H2O है तो 7 दूना 14H और 7O हो गया, 14H को इधर ऐड करेंगे ना। बैठ जाओ। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, आफ्टर रिएक्शन Cr2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। बैलेंस हो गया ना? नाउ अब क्या बैलेंस करने वाले हैं? अब जो है सो आयन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? आयंस विथ एडिंग, या ऐड क्या? E-। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं, बहुत लोग यहां गड़बड़ाते हैं। यहां माइनस कितना है? इसका -2 है। यहां कितना है? ये 7 इससे गुना नहीं होगा, इनटू में इधर गुना रहेगा तो ये गुना होगा। 14H प्लस, इधर कितना है? 3 दूना 6 प्लस में, इस पे तो न्यूट्रल है तो 14 में 2 चला गया, कितना बचेगा? 12। यहां कितना बचा हुआ है? 6। बैलेंस कब होगा? जब यहां पे 6 घटाएंगे। क्या करेंगे? 6 को घटाएंगे। 6 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा देना। छह को घटाने वाले हैं तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6E माइनस, आफ्टर रिएक्शन इसको लिख रहे हैं ना हम लोग 2Cr3 प्लस 7H2O। क्लियर है? हाँ या नहीं? ठीक है। अब आप बनाएं सो सही है या गलत चेक करने के लिए यहां पे एक सिस्टम है। स्टेप 1 में E किधर है? राइट साइड में, तो स्टेप 2 में लेफ्ट साइड में होना चाहिए। याद रहेगा? स्टेप 2 में E अगर राइट साइड में है तो स्टेप 1 में लेफ्ट में होना चाहिए। अगर
स्टेप 2 में राइट में है तो उसमें लेफ्ट, और इसमें लेफ्ट रहेगा तो राइट, ऑपोजिट होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत बना रहे हैं, याद रहेगा? चलिए, तो अब क्या करने वाले हैं? स्टेप 2 का सारा काम हो गया। अब जो है सो हम बताए थे, आपको बताए थे, क्या बताए थे? यहां आप ध्यान देंगे थोड़ा। तो स्टेप 2 जो कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या था? बैलेंस द चार्ज विथ ई माइनस। उसके बाद हम लोग मेक इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस। जो गेन हुआ और लॉस हुआ दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट करेंगे। कैसे इक्विवेलेंट करेंगे? इसमें इक्वेशन ई राइट साइड में 1 है और इसमें कितना? 6। तो स्टेप 1 को क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? क्यों करेंगे? ये ई को हटाना है। इक्वेशन बैलेंस में ई नहीं रहना चाहिए। और स्टेप 2 इसमें क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। स्टेप 1 यही है ना? हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं ताकि लिखना ना पड़े। ये कॉपी। चलिए यहाँ पे स्टेप 2 तो दिख रहा है अपने पास। स्टेप 1 का जो इक्वेशन था ये था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? 6 को ऐड करना है। कितना को ऐड करना है? 6 को। 6 को गुना करना है। तो यहाँ 6, ये 6, ये 6। क्लियर? दूसरा इक्वेशन कितना है? Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6E माइनस आफ्टर रिएक्शन 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। और इस प्रकार से फिर बोलता है अगला स्टेप ऐड करने के लिए। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड कट गया और जो इक्वेशन आया यही था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करना। और हम आपको अभी दिखाएंगे कि ये हर पैमाने से बैलेंस्ड है। राइट साइड वाले को राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड ऐड करके लिख देना था, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देख लीजिए, चेक कीजिए ये सही है या नहीं। इधर Fe कितना है? 6 है। इधर भी Fe कितना है ना? O इधर कितना है? 7। इधर भी O कितना हो गया? Cr कितना है? इधर 2 है। इधर भी कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना है? 14। इधर भी कितना है? 14 है। क्लियर? इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आयन देखिए, इधर कितना है? +2 -2 +14। इधर देखिए 6 तिया 18 और 3 दूना 6। ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया? यहां ध्यान दीजिए, नहीं ज्यादा नहीं होगा। 6 Fe कहाँ है? 6। तो यहाँ 6 दूना क्या? 12 है ना? तो 12 और 12 कितना हो गया? 14 में 2 गया तो 12 बचेगा ना? और 18 और 6 कितना हो गया? 24। पूरी तरह से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और यही मेथड को हम लोग पढ़ रहे थे और इसी को फिर से एक बार बिना ज़्यादा समय लिए शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन को आपको समझाना था और सारा रूल भी समझाना था। फटाफट अगर आपके दिमाग में लगता होगा कि हम इसको नहीं समझ पाए, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ब्रैकेट में लिखा हुआ एसिडिक मीडियम, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ना है। अगर बेसिक लिख देता तो OH माइनस। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है, लिख दिए, सेपरेट कर दिए। अब यहां पे आपको यह देखना है कि क्लोरीन का क्या हाल चाल है। ठीक है, तो क्लोरीन इधर कितना है? -1 में है ना? Mn का निकालना है। कितना का? Mn का। तो MnO4 माइनस, Mn के लिए क्या लिखेंगे? X।
O के लिए -2 4 है और बराबर -1, तो x बराबर -1, 4 दूनी माइनस में, तो इधर आया तो x बराबर 6, 4 दूना 8, कैलकुलेशन करके लिखा गया 4 दूना 8, x बराबर 7, तो इसका कितना हो गया +7, यहां पे देखिए क्लोरीन का 0, Mn का +2, Mn का +2। अब आपको क्या देखना है, जरा ध्यान देना। अब हम लोगों को देखना है कि ये रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, तो कौन है और किस तरह से ये हाफ रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा घसक कर देते हैं साइड में। चलिए बताइए यहां Cl कितना है। अच्छा पहले Cl के पहले जरा सा रुक जाते हैं। ये Cl के ओर ले आए और ये Mn की ओर ले आए। ये पहले इंडिकेट कर देते हैं हम इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। यही मेन समझना है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। यही बतलाता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यही बतलाता है कि यहाँ हाफ रिएक्शन कौन कौन है, यही बतलाता है कि स्टेप 1 में किसको लेना है, स्टेप 2 में किसको लेना है और फिर काम कैसे करना है। हम लोग इसी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लिया शॉर्ट में इसके बाद और काम हो गया, वैसा नहीं। ये दिखाना है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये दिखाना है कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये दिखाना है कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और ये दोनों मिलके जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में कर रहा है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ -1, इधर कितना है 0, बढ़ा की घटा, बढ़ा की घटा, बढ़ गया, -1 था पहले और अभी 0 हो गया, मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब इंक्रीज किया, और इंक्रीज किया को क्या लिखेंगे हम, INC लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। सो इट इज ऑक्सीडेशन। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आना चाहिए। कितना लोग क्लियर है कि ये ऑक्सीडेशन है? कैमरा घुमाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबका हाथ ऊपर है ना? आवाज कम आया? हाँ, अब इधर देख Mn कितना है +7। हम पूरा पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा -1 है। कितना है यहां पर, क्या है Mn, तो बात किसकी करनी है Mn का। ऑक्सीडेशन नंबर किसका है Mn का, MnO4 का नहीं, किसका Mn का। इधर कितना है 2, इधर कितना है 7, 7 से 2 हो गया, क्या हो गया घट गया, 7 से 2 हो गया, क्या हो गया घट गया, और घट गया तो क्या हो गया डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, सो रिडक्शन। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? हाँ या नहीं? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है? आवाज कहां है? स्टेप 1 Cl नहीं, ये यहां पे एरो नहीं देंगे, Cl माइनस आफ्टर रिएक्शन Cl2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है MnO4 माइनस, और इधर Mn2 प्लस। तो ये स्पष्ट है ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेप 1 में कौन जाएगा, स्टेप 2 में कौन जाएगा। ठीक है, और ये चौथी बार समझा रहे हैं बाबू कि अगर लेफ्ट से राइट आयन बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन, और ये दोनों काम एक रिएक्शन में हुआ तो रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? बिना समय गवाए हम लोग इस पे काम करेंगे। इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं क्योंकि स्टेप 1 में हम लोग इसी को लिखने वाले हैं, है ना। इधर स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है
ठीक है, बहुत कम समय लेंगे, अब ज़्यादा समय लेंगे नहीं, इधर देखेंगे आप और समझेंगे। CL इधर कितना है? -1। कितना है? इधर कितना है? बैलेंस का इस कैसे होगा? माइनस कर देंगे। यस नो? बैलेंस हो गया? गलत, गलत। सबसे पहले क्या करते हैं? यस, तो अभी आपको टोकना था, रोकना था, रोके नहीं। सबसे पहले क्या करना होता है? एलिमेंट को बैलेंस करना, ठीक है। और हम जब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए तो सबको यस यस यस, ठीक है। जैसे 100 मीटर की दौड़ में जीत गए, यस। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बैलेंस एलिमेंट फर्स्ट, बैलेंस ELT लिख देते हैं शॉर्ट में ना, फर्स्ट लिख देते हैं, काय के भी जरूरत है इसका। Cl2 बैलेंस हो गया ना। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? आयन को। आयन को बैलेंस, आयन कितना है? 2 है। कितना है यहाँ? 2 है। इधर कितना है? आयन 0 है। तो क्या लिखने वाले हैं? 2E-। स्टेप 1 क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, स्टेप 2। स्टेप 2 रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एग्जाम में कभी कभी लिख देगा बैलेंस द हाफ रिएक्शन। क्या लिख देगा? हाफ रिएक्शन मतलब आपको निकाल के दिखाना है कि कौन हाफ ऑक्सीडेशन है और कौन हाफ रिडक्शन है। तो चले ना इस पे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग? एलिमेंट को बैलेंस। तो यहाँ एलिमेंट अपना कौन है? Mn बैलेंस्ड है या नहीं? फिर Mn को बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? ऐड H2O, क्या लिखेंगे? बैलेंस O विथ H2O, ठीक है। ऐड भी लिख सकते हैं, तो MnO4 माइनस एरो Mn2 प्लस प्लस कितना? 4H2O। अब समझने लगे हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद बैलेंस H विथ H प्लस, तो Mn इधर कितना है? तो 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना बाबू? 8। तो इधर कितना लिखेंगे? 8H प्लस एरो Mn2 प्लस प्लस 4H2। फिर बैलेंस क्या करेंगे? बैलेंस आयन विथ E माइनस। देखो इधर कितना है? इधर -1, इधर +8, इधर 2 प्लस सिर्फ, तो 8 में 1 गया कितना? इधर कितना? 2। बैलेंस कैसे होगा? -5 करना पड़ेगा। क्या करें? 5E एरो Mn2 प्लस 4H2O। क्लियर है? हाँ या नहीं? चलो अब क्या करने वाले हैं? इसमें कितना है? देखिए, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। कुछ कह रहे हैं? 8H प्लस। अच्छा, यहां से एक चीज छूटा है। क्या छूटा है? 8H प्लस, 8H प्लस। क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं हम लोग? इधर 5 और इधर 2 है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 को 5 से प्लस स्टेप 2 को 2 से गुना करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। स्टेप 1 में
याद रहेगा ना क्या है? छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, यहीं पे काम करते हैं। स्टेप 1 में कितना से गुना करना है? 5 से। स्टेप 2 में 2 से। 5 से गुना करो, 5 दूना 10 Cl माइनस एरो 5Cl2 प्लस 10E माइनस। 5 से और 2 से क्यों गुना किए? इलेक्ट्रॉन को डिसमिस करना है, हटाना है, इसलिए 2 से इसमें गुना कीजिए। 2MnO4 माइनस 16H प्लस 10E माइनस। इधर कितना लिखे? 2Mn2 प्लस 8H2O। और इस तरह से कौन खत्म हुआ? E। और बाकी जो बच गया वही क्या हो गया रिएक्शन आपका? 2MnO4 माइनस, इसको पहले कोई भी लिख सकते हैं बाबू, 16H प्लस इंटू 10Cl माइनस। कलर से लिख देता कि समझने में दिक्कत नहीं है। इधर 2Mn2 प्लस 8H2O, और ये कितना हो गया? 5Cl2। देख लो Mn कितना इधर? 2। इधर Mn H कितना? इधर H कितना? 8 दूना 16। Cl कितना? इधर Cl कितना? 5 दूना 10। O कितना? 4 दूना 8, यहाँ 8। क्लियर? आयन गिन लो, यहाँ कितना? -2, यहाँ +16, यहाँ -10। क्लियर है ना? यहाँ 2 दूना 4, और इधर न्यूट्रल 0। तो 10 और 2 -12, 16 में 12 गया तो कितना बचेगा? बैलेंस है ना? तो आज हम लोग सीख पाए हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन सिर्फ एसिडिक सीखे हैं। क्या सीखे हैं? बच क्या रहा है? बेसिक। क्या बच रहा है? बेसिक बच रहा है ना? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को अभी आपने देखा, आज बेसिक देखने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन के रूप में। तो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। क्वेश्चन है MnO4 माइनस I का पावर माइनस MnO2 प्लस I2। क्लियर है? तो आप हमको बताएं कि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। कौन बताएंगे? अभी अभी निकाले थे, लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अभी हम लोग निकाले थे ना, MnO4 इसी तरह का है ना, लेकिन ये क्या चीज का क्वेश्चन था? अब क्या चीज का है? और इसमें हम लोग निकाल चुके हैं +7 पिछले क्वेश्चन में। हाँ या नहीं? I पर कितना? यहाँ 0। अब बड़ा समझने का चीज है कि अब एसिडिक और बेसिक कौन होने वाला है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान, जरूरत से ज़्यादा आसान होगा, आप समझ पाएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ रहा है सब क्वेश्चन में, ताकि हम लोग लिख पाए, दिखा पाए। चलिए पहले Mn को Mn से दर्शन करा देते हैं, और I को I से दर्शन करवाना होगा, है ना? हाँ, अभी बोला बिहारी बाबू। I माइनस और इधर I प्लस। आप ही को चांस मिलेगा इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चुनने का बाबू, एकदम गोल्डन चांस। ठीक है, कितने लोग बता पाएंगे? आज कैमरा घुमा देंगे। कितने लोग बता पाएंगे कि घट रहा है या बढ़ रहा है? सब कोई? yes, तो कैमरा घुमा दिया जाए? yes, पक्का? yes, पक्का? yes, पक्का? yes, चलिए ठीक है, ये कैमरा आपकी ओर है। चलिए बोलिए बाबू आप। हाँ बोलो 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 बोलो। घट रहा था। कौन सा? Mn घट रहा है, और I बढ़ रहा है। ऐसा ही है? yes, पक्का? yes,
सब कोई का हाथ दिख रहा है? चलो ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। उतना देर से जब मेहनत कर रहे हैं तो रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है। यहाँ आप देखिए +7 है, कितना है? और इधर कितना है? 0। कितना है? 0। हाँ हाँ नहीं, ठीक है, जो लिखा हुआ उसके हिसाब से सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? करेक्शन। कैसे करना होगा? MnO2 का निकालना है। किसका निकालना है? MnO2 का। Mn कितना है? Mn को x बोल देंगे, इसका -2 गुना 2 बराबर 0, पावर कुछ नहीं है तो x बराबर 4। ठीक है, उस कंडीशन में भी ये Mn का निकालना है, इसका कितना है? -2। ठीक है ना? इधर तो 7 उधर है, इधर कितना है? 4। घट रहा है, तो घटता है तो क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज को आपने क्या बोला? रिडक्शन। क्या बोला? रिडक्शन कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ क्या लिखना है? MnO4 माइनस और इधर MnO2। क्लियर है? और ये क्या है? बढ़ रहा है, -1 है, इधर 0 है, तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ गए? ये पूरी तरह से अलग है क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है। I- और I2। चले आगे। स्टेप 1। क्या? स्टेप 1 में आप देखेंगे ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्लियर? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और यहाँ क्या था? इधर I- था, और इधर क्या था? I2 था। देख लीजिए, I- और इधर सबसे पहले क्या करते हैं? एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अब गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, तो समय भी ज़्यादा नहीं लेंगे। बैलेंस एलिमेंट, एलिमेंट शॉर्ट में लिख दे ELT। ठीक है, तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर क्या करना था? 2 से गुना करना था। क्लियर? और उसके बाद क्या करेंगे? आयन को बैलेंस करेंगे। इधर कितना है? -2, इधर कितना है? 0। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। ये गोल घुमाए हैं। बैलेंस क्या? आयन विथ राकेश E-। ठीक है, चलो, तो 2E- एरो I2 + 2E-, तब ना बैलेंस होगा। स्टेप 2 में ज़्यादा समय नहीं लेना है, ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि स्टेप 2 में ही ऑक्सीजन है और इसी में OH- का काम होना है ना। और यही जो है सो डिफरेंस बतलाता है किसमें? बाकी बेसिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां क्या लिखने वाले हैं बाबू? रिडक्शन HALF रिएक्शन। यही है ना? Mn कितना है? दोनों तरफ कितना है? 1 है, तो बैलेंस करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन उधर कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन कितना है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? OH- ऐड करते हैं। क्या करते हैं? यही ना अलग है बाकी से। तो MnO4- एरो MnO2 प्लस कितना? 2 OH-। क्यों 2? क्योंकि पहले से 2 अवेलेबल है और यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 OH- कर दिया। क्लियर है? हाँ या नहीं? कौन मेथड पढ़ रहे हैं? बेसिक। किसका पढ़ रहे हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक, मीडियम से बैलेंसिंग। ठीक है, अब H को बैलेंस करने के लिए, H को बैलेंस करने के लिए H प्लस, इधर कितना H है 2, तो इधर कितना दे दे 2H प्लस, कितना क्लियर? चलिए, Mn बैलेंस, O बैलेंस, H बैलेंस, सब बैलेंस, आयन को बैलेंस करना है। क्या को बैलेंस करना है? आयन कितना इधर माइनस में 1 प्लस में 2, इधर माइनस में 2, इधर कितना हो गया 1 और इधर कितना हो गया, इधर 1 प्लस में है, इधर कितना में, कैसे बैलेंस होगा? -3 देंगे, कितना -3। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? MnO4 माइनस 2H प्लस माइनस प्लस 3E माइनस एरो MnO2 प्लस 2OH। क्लियर है? हाँ या नहीं? क्लियर है? तो क्या करने वाले हैं इसके बाद? आप क्या करने वाले हैं इसके बाद? खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो। हाँ। स्टेप 1 को 3 से गुना करेंगे। अच्छा, और स्टेप 2 को 2 से। काहे? क्योंकि ई माइनस को हटाना। अच्छा, तो ऐसे हटा देते हैं ना? नहीं, तो कैसे हटाइएगा? क्योंकि जब पूछा गया तो इसमें 2 ई है, इसमें 3 ई है, ये दोनों तभी हटेंगे जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 6 होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 6। क्योंकि मतलब समझ गए, हटाना तो है। आगे बढ़े, थोड़ा छोटा हो जाओ। चलिए, तो स्टेप 1 को क्या करने वाले थे आप? 3 से, और स्टेप 2 को 2 से। यहाँ 2 से थोड़ा मिजाज हरा करके लिख दो इसका। क्लियर है ना? बहुत ध्यान दे रहे, बहुत ध्यान दे रहे, हम समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इतना ध्यान दे रहे हैं तो मेरा भी मन जो कर रहा है ना आप पे इतना सारा देने का। आप बहुत समझ गए इसे। ठीक है, एकदम निश्चिंत, अभी आ रहे उधर उधर। ठीक है, तो चलिए 3 से गुना करते हैं। 3 दूना 6i माइनस, बाबू थोड़ा बात नहीं इधर, 3i2 प्लस 3 दूना 6e माइनस, अब इधर कितना से गुना करना है? 2 से। इधर 2 MnO4 माइनस, 2 दूना 4H प्लस 3 दूना 6E माइनस, 2 से 2 MnO2 प्लस 4OH माइनस। चलिए देखिए तो क्या कट रहा था? 6। कितना बच गया? 2 MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 6I माइनस, आफ्टर रिएक्शन ऊपर 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4OH माइनस। उम्मीद है कि आज जो प्रयास हम किए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए, और वो भी एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए, आप समझ गए होंगे। और जब आप समझ गए होंगे तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन अपडेटेड है इंटरनेट से। ठीक है, जो अभी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, ये नहीं कहना है हम समझे नहीं। ये क्वेश्चन था H2O2 आफ्टर रिएक्शन H2O प्लस O2। क्लियर? ये रिएक्शन है Ca प्लस Cl2 एरो CaCl2। ठीक है, ये रिएक्शन है Cu प्लस HNO3, ये 3 जो है सो नीचे आ जाएगा, ये
Ca2 प्लस है। क्या है? Ca2 प्लस, यानी आफ्टर रिएक्शन Cu पावर में 2 प्लस प्लस NO। क्लियर है ना? हाँ, जहां दिक्कत है आपको बता दे रहे हैं। SCN माइनस है तो पावर में माइनस है। कहाँ है? ये O2 है तो O2 नीचे हो गया। SO4 आफ्टर रिएक्शन थोड़ा सा क्लियर करते हैं। SO4 और पावर में 2 माइनस। HCO और पावर में 3 माइनस। NO पावर में 3 माइनस। साइन के साथ दिया तो पावर में और बिना माइनस प्लस का दिया तो नीचे। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन है Zn प्लस HNO3 एरो ZnNO3 का होल 2 प्लस NH4NO3 Fe2O3 प्लस CO एरो Fe प्लस CO2 P4 प्लस HNO3 प्लस H2O H3PO4 NO। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन है। यहाँ Cr2O7 और पावर में 2 माइनस है, 72 नहीं है। कितना है? Cr2O7 और अगर डिजिट के बाद माइनस लगा हुआ है तो सिर्फ इसके लिए है और पावर में 2 माइनस। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कौन सा मीडियम के लिए? और अभी बेसिक मीडियम के लिए। यहाँ क्या है? I का पावर माइनस, OCl का पावर माइनस, I2 क्या है? हम लिख देते हैं I2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। यहाँ CH3OH प्लस MnO और 4 माइनस। ठीक ना? और यहाँ CO3 2 माइनस, यहाँ MnO4 2 माइनस। क्लियर है ना? तो इसी तरह से ये भी सारा रिएक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर लगता है कि हम अच्छे से समझा पाए तो किसी भी क्वेश्चन में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। पूरी तरह से आप बनाएंगे और पूरा मेहनत करेंगे और बनाकर हम क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूना 26 में एक कम है, 25 क्वेश्चन मात्र। कितना? 25 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यस नो? ठीक है, देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। सबों को जय हिंद।